जिस मकाम पर खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि हम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और एजाज़ इस बात का है कि आपको पता है कि ये जो बैतुल मुक़द्दस और ख़ास तौर पर मस्जिद अक़सा का जो हरम है, यहाँ बाहर से कोई आदमी यहाँ दफन नहीं हो सकता है, किसी को इजाज़त नहीं है। और हत्ता के जो मकबरतुर रहमा है, जहाँ पे मोमिनीन का कब्रस्तान है, अब वहाँ पर भी यानी वो कब्रें इतनी महंगी हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि 2008 या 9 की जो प्राइसेस थी वो तकरीबन कोई $88,000 में एक कब्र मिलती थी, तो अब तो पता नहीं वो कहाँ तक पहुँच गई होगी। तो ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, हमारी जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है स्पेशली, उसके अंदर जिन लोगों ने काम किया हमारी आज़ादी के लिए, तो उनमें से ये एक मशहूर थे अली बरदरान, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों भाई थे। और मौलाना मोहम्मद अली, इनको जौहर इन्होंने अपना तखल्लुस रखा हुआ था, ये शायर भी थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे। और इन्होंने जो तालीम हासिल की है वो हमारे इंग्लैंड के अंदर तालीम हासिल की है। वहाँ से ये स्कॉलरशिप इन्होंने लिया था हिंदुस्तान से, और स्कॉलरशिप पे आए और इन्होंने वहाँ अपनी तालीम हासिल की और फिर गए। और फिर वहाँ ये एक अखबार लिखते थे, एक अखबार के एडिटर थे, और उस अखबार का नाम था कॉमरेड। और आपको शायद पता हो कि उस ज़माने में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से इंग्लैंड वापस आते थे, तो वो तोहफे के तौर पर अपने दोस्तों के लिए वो कॉमरेड अखबार लाते थे। ऐसे ये आर्टिकल उसके अंदर लिखते थे कि बतौर गिफ्ट के, ताकि लोग ये पढ़ें और क्या उनका स्टाइल और क्या उनकी लैंग्वेज और क्या उनका लिटरेचर था इंग्लिश के अंदर। तो फिर ये जब तहरीक खिलाफत चली, तहरीक खिलाफत उस्मानिया कि जहाँ पे तुर्की को तकसीम किया गया और तोड़ा गया, उसके लिए सबसे पहले जो आवाज़ उठाई है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तहरीक खिलाफत उस्मानिया से एक तहरीक शुरू की, और उस तहरीक की वजह से इनको 5 साल जेल में रहना पड़ा, फिर 2 साल इनको जेल में रहना पड़ा, यानी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने जेल में गुजारा। और आखिरकार उसी सिलसिले में फिर तहरीक आज़ादी है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए फिर लंदन के अंदर एक मशहूर मीटिंग हुई है। जो लोग जोग्राफिया और इस्लामिक हिस्ट्री और पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 के अंदर, और जिसके अंदर ये डिस्कस करना था और आइंदा का जो मनसूबा बनाना था। तो उस वक्त मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कर रहे थे। तो लंदन के अंदर जब इनकी वो मीटिंग्स हो रही थी, ये जनवरी, सर्दियों का मौसम था 1931 के अंदर, तो वहाँ पर ये हुआ कि ये बीमार हुए। और जब ये बीमार हुए तो वहाँ इन्होंने कहा कि अगर तो मैं फौत हो गया तो हिंदुस्तान चूंकि इस वक्त गुलाम है, अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर उस गुलाम मुल्क के अंदर तुमने दफन नहीं करना है, या तो पहले उसको आज़ाद करो और आज़ाद करके फिर मुझे दफन करना है, और अगर उसको ऐसे ही तुमने अपनी स्लेवरी के अंदर रखा हुआ है तो फिर मुझे बैतुल मुक़द्दस के अंदर दफन किया जाए। तो फिर वहाँ पर वो कुछ अरसे के बाद वो फौत हो गए। और फौत भी जिस दिन हुए हैं उस दिन शब बरात थी, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को शब बरात था की रात थी जब ये फौत हुए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, और जो इन्होंने वसीयत की थी उस वसीयत के मुताबिक फिर जो उस वक्त के मुफ्ती अल अज़हर और मिस्र के थे उनसे फिर स्पेशल रिक्वेस्ट की गई, और उन्होंने मुफ्ती जॉर्डन और उस वक्त की जो यहाँ की अथॉरिटीज़ थी उनसे रब्ता करके फिर स्पेशल परमिशन इनके लिए ली गई थी। और फिर वहाँ से इनकी जो लाश है वो लंदन से यहाँ मुंतकिल हुई, और गालबन 5 रमज़ान उल मुबारक को जुम्मे के दिन फिर इनको यहाँ पर दफन किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो, और फिर खासतौर पर मुझे शाह साहब ने कहा कि वो इनकी एक नात है बहुत खूबसूरत, चूँकि ये जेल में रहे, और जब जेल में रहे तो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत नात लिखी, जिस सिर्फ 2 शेर में पढ़ता हूँ, कि जिसका मतलब ये है कि तन्हाई के ये दिन हैं और तन्हाई की ये रातें, तन्हाई के ये दिन हैं, तन्हाई की ये रातें, अब होने लगी हैं उनसे खलवत में मुलाकातें। और बेमाया से ही लेकिन शायद वो बुला भेजें, बेमाया से ही लेकिन शायद वो बुला भेजें, भेजी हैं दरूदों की कुछ हमने भी सौगातें।